अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे बाबर के आज के व्लॉग से रिलेटेड। बाबर का आज के व्लॉग में ये कहना था कि वो ये घर छोड़ रहा है, घर चेंज कर रहा है और अंदर उसने बताया कि गुज़श्ता कुछ दिनों में मेरे बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने पड़े हैं। मेरा बच्चा भी बीमार है, मीर जैसे कि उसने बताया था बीमार है। नेबुलाइज़र भी मशीन जो है वो सितारा से लेकर आया था और उसने अपने कल के व्लॉग में भी आई थिंक बताया था और आज के व्लॉग में बताया उसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, अब थोड़ी सी बेहतर है और अस्थमा प्रॉब्लम हो रहा था। इसके अलावा उसकी बीवी को भी हो रहा था, उसके लिए भी वो मेडिसिन लेकर आया। तो उसने कहा कि फैमिली में सब लोग बीमार भी हैं और इसके अलावा जो है मुझे कुछ ऐसे नुकसानात हुए हैं इस घर में आने के बाद जो मैंने बताए नहीं गुज़श्ता कुछ दिनों में। उसने कहा मतलब शुरू से नहीं। अच्छा, इस घर में आए हुए आई थिंक उसको तकरीबन 3 महीने तो होने वाले होंगे, है ना, 2 से 3 महीने होने वाले होंगे। शुरू में उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा मिसहैप्स उसके साथ नहीं हुआ जिसके लिए कहा जाए कि ये घर जो है वो अच्छा नहीं है या ये घर भारी है। अच्छा, बाबर ने ख़ुद भी कहा कि इस घर में मुझे बहुत सुकून है, मुझे घर बहुत अच्छा लगता है। पिछले कुछ दिनों में भी उसने कहा था कि हम घर चेंज करते हैं, जहाँ ज़्यादा लोग रह रहे हैं वहाँ उस तरफ चलते हैं, लेकिन फिर वो नहीं गया। उसने कहा कि नहीं, हम यहाँ ठीक है, मुझे घर अच्छा लगता है। और आज भी वो यही कह रहा था कि मुझे ये घर अच्छा लगता है और मुझे इस घर में सुकून महसूस होता है। तो सबसे पहली बात यही है, आपका अपना जवाब मिल जाता है। जिस घर में कुछ नेगेटिव वाइब्स ना आ रही हों तो इट मीन्स कि वहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये शख्स कह रहा है कि मुझे गुज़श्ता चंद दिनों में काफ़ी नुकसानात हुए, मतलब शुरू से नहीं थे, अभी कुछ दिन हुए हैं काफ़ी नुकसानात हुए हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हम नुकसान को घर के साथ रिलेट करें। क्या नुकसानात हुए हैं वो इसने बिल्कुल भी नहीं बताया, तो वो चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि ऐसे कौन से नुकसानात थे। वैसे तो आप सब कुछ बताते हैं, यहाँ तक ये लोग करते हैं कि इन्होंने अपने बाप की जितने निकाह करवाए और फिर डिवोर्स भी हुई और उसके बाद वो औरत मर भी गई, डेथ हो गई उसकी, तो तब भी ये कहने आ गए थे कि भाई वो, हाँ बल्कि रिश्ता आई थिंक जिसका रिश्ता मांगा था शायद वो थी या डिवोर्स हो गई थी वो। तो दिलबर ने थंबनेल लगाया था कि हमारी माँ मर गई, हमारी माँ की डेथ हो गई, इस तरह जो है दिलबर ने भी थंबनेल लगाया था। यानी ये हर चीज़ को कैश कराना खूब अच्छे से जानते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ऐसी कौन सी चीज़ें इनकी लाइफ में हुई हैं जो कि नुकसानदेह तो थी, इनको लॉस तो हुआ लेकिन इन्होंने पब्लिक नहीं किया। तो मुझे समझ नहीं आई कि वो कौन से लॉसेस थे जिनको पब्लिक करने से इनको हिचकिचाहट महसूस हुई और ये कहते हैं बहुत बड़े बड़े नुकसानात हो गए हैं, अब ये घर जो है हम चेंज करना चाहते हैं। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है। और साथ में वो ये भी कह रहा था कि भाई ये घर तो मुझे सही लग रहा है। अच्छा, उसको बहुत सारे लोगों ने मशवरे दिए हैं, बहुत ही ज़्यादा मशवरे थे कि आप जो है सदका दें, डेली का सदका निकालें, अपने घर के हर फ़र्द के बारे में सोच कर सदका निकालें। और उसके अलावा सूरह बकरा के लिए बहुत 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 ज़्यादा कहा गया था कि सूरह बकरा की तिलावत डेली अपने घर में लगाएं, ख़ुद भी करें और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी ज़रूर करें। अच्छा, ये चीज़ है, मुझे नहीं पता इस घर में लोग जो है नमाज का एहतमाम इन्होंने किया है या नहीं किया, करना चाहिए। सूरह यासीन पानी पर पढ़कर पूरे घर में छिड़कना चाहिए और इसके अलावा नमाज़ जगाना, 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी ज़रूर करनी चाहिए। इन्हें अपनी बीवी को कहना चाहिए कि नमाज की पाबंदी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दूसरी चीज़ ये है कि अपने घर में पाकी का ख्याल रखें, बाकायदा वज़ू में रहा करें। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ से आपको पॉजिटिव फीलिंग तो आ रही होती है, इट मीन्स कि वहाँ नेगेटिव चीज़ें नहीं होती, पॉजिटिव ही चीज़ें हों, तो आपको फिर वहाँ ज़्यादा सफाई सुथराई, इबादत और पाकीज़गी का ख्याल रखना पड़ता है। तो मेरा भी आपको मशवरा है कि आप जो है वो अब किसी घर का अपने नंबर भी बता दिया है, ठीक है। अब लोग पता नहीं उसके बारे में क्या क्या चीज़ें क्रिएट करेंगे, क्या क्या चीज़ें भूलेंगे। वहाँ नेबर्स में भी लोगों ने इस चीज़ सुन ली होगी आपके ब्लॉग में। तो आप किसी के ठीक ठाक घर को यूँ तो मेरा ख्याल है बदनाम नहीं करना चाहिए। जब आप खुद कह रहे हैं कि इस घर के अंदर मुझे तो कोई नेगेटिविटी फील नहीं होती, बड़ा पुरसुकून घर है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप लोगों से कमी कोताही हुई है। अच्छा, ये कहता है कि कुरान खानी करवानी है, बिल्कुल कुरान आप लोग खुद पढ़ लें, कुरान खानी करवा लें। और मेरे ख्याल पिछले दिनों किया भी था इन्होंने कोई कुरान खानी, हाँ इन्होंने कुरान खानी की भी थी जब इन्होंने कहा था कि हम ये खाना बांट रहे हैं, मैं सितारा के घर भी देकर आ रहा हूँ, ये मौलवी हजरात भी आए हैं, ये पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ था। और उसके अलावा डेली जो है नमाज की पाबंदी करें, बावज़ू रहा करें, घर के अंदर जो है नमाज तिलावत इस किस्म की चीज़ों का वो ज़्यादा करें, क्योंकि शुरू में ही इनको कोई चीज़ ऐसी गलत फ़ील नहीं हुई है, कोई नुकसान नहीं हुए हैं, तो इट मीन्स कि घर गलत नहीं है, घर ठीक है, आप ही की तरफ से कोई ना कोई कमी पेशी है। दूसरी चीज़ ये कह रहे थे कि हमने 2-3 जगह से इस्तिखारा करवाया है तो उसमें घर छोड़ने के लिए आया, तो ऐसी चीज़ नहीं होती। आप जो है वो थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल को चेंज करें, जिससे रिलेटेड कमेंट्स की भरमार थी। खैर जनाब, लाइफस्टाइल से याद आया जवेरिया जी। शुएब से रिलेटेड जवेरिया ने आज बात की कि शुएब को मैंने नहीं छोड़ा, मैं अपना घर खुद छोड़कर नहीं आई, शुएब ने ही मुझे घर से निकाला था,
मेरे घर वालों को फ़ोन किया था, कॉल की थी कि आकर इसे ले जाएं, मुझे नहीं रखना। तो वो कहती है कि मेरा भाई आया और मुझे मेरे मैके ले गया, और बच्चों को मैं साथ इसलिए नहीं लेकर गई थी क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे थे। इस चीज़ को लेकर जवेरिया को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था कि बच्चों को छोड़कर गई है और अपनी मर्ज़ी से चली गई, अपना अच्छा भला घर छोड़कर चली गई, ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर बोली जा रही थी। तो जवेरिया ने आकर जवाब दिया। अच्छा, जवेरिया का व्लॉग भी आया हुआ था और अपनी कसम पुरसी की हालत दिखा रही थी वो, कि वो मैके में कितना काम कर रही है, 10-10 जनों के कपड़े धो रही है, कपड़ों का एक ढेर था, एक भरमार थी कपड़ों की, मुझे लग रहा था जैसे पूरे महीने के कपड़े जमा कर दिए गए हैं। और खैर इतनी बड़ी तो फैमिली नहीं है, लेकिन चलो जितनी भी फैमिली उस हिसाब से कपड़े, ऐसा लग रहा था कि कम से कम 15-20 दिन के कपड़े जमा किए हुए हैं। तो किसी ने ये मशवरा, और मशीन ये बता रही थी इनकी वॉशिंग मशीन जो बार बार रुक रही थी, बंद हो रही थी, ख़राब हो रही थी, और एक साइड से दिखा रही थी कि मशीन काम नहीं कर रही। हकीकतन मेरा ख्याल यही है कि मशीन काम कर रही थी, लेकिन मशीन की हालत वाकई खस्ता थी, ख़राब थी। बार बार दिखाया जा रहा था कि शायद कोई जो है वाईटी के ऊपर से हमें एक वॉशिंग मशीन ही ख़रीद दे, है ना। ट्रिक्स होती हैं, लोगों के तरीके होते हैं। खैर नहीं भी होगा ये तरीका, नहीं भी होगा, हो सकता है मुझे ऐसा लगा हो कि भई अब ऐसे इसलिए दिखा रही हैं ताकि लोग इनको मशीन लेकर दे दें। खैर जनाब, जो भी है नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए किसी के लिए, पता नहीं क्यों मुझे ये नेगेटिव ख्याल आ गया। खैर ज़रूरतमंद ये हैं, जिस घर में रह रही हैं, जैसे हालात में ये रह रही हैं, तो उस हिसाब से इनको चीज़ों की ज़रूरत है। हस्बैंड को छोड़कर चली गई। अब रियलिटी कितनी है इसमें, सच्चाई क्या है, कुछ पता नहीं है। झूठ इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतने बोले हैं। शुएब और जवेरी की कहानी ऐसी थी, वो जो कहते हैं ना शेर आया, और कोई शख्स होता है किसी गाँव में और वो रोज़ अपने गाँव वालों को तंग करता है, बकरियाँ चराने जाता है पहाड़ पर, और उसके बाद वो क्या करता है कि शोर मचा देता है, शेर आया, और पूरे गाँव के लोग जमा जाते हैं उसकी हेल्प के लिए, और फिर हंसता है, किसी दरख्त पर बैठकर हंस रहा होता है और कहता है कि नहीं शेर तो नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। और करते करते एक दिन सच में शेर आ जाता है और वो आवाज़ें ही देता रह जाता है। शेर उसे चीर फाड़ के खा लेता है, लेकिन गांव से कोई भी उसकी हेल्प करने नहीं आता, क्योंकि लोगों को यही लग रहा होता है ये मजाक कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह शुएब और जवेरिया ने अपनी लाइफ में अब तक सिर्फ और सिर्फ झूठ बोले हैं, ब्लंडर्स मारे हैं, लोगों को जो है मिसगाइड किया है, गलत चीज़ें दिखाई हैं, गलत चीज़ों को प्रमोट किया है। झूठ तो बहुत ही सारे मारे हैं, इसलिए इनकी बात के ऊपर यकीन किसी को नहीं आता। शुएब की शादी, इसने कई बार फेक शादी की है, कई झूठी कहानियाँ सुनाई हैं, तो अब भी यही लगता है कि ये झूठ है, ड्रामा है, दोनों मियां बीवी मिलकर ड्रामा कर रहे हैं, यही फील होता है। लेकिन अगर इनको सच माना जाए तो सच का कहीं गुंजाइश नहीं बाकी बचती, क्योंकि इन्होंने हरकतें ही ऐसी कर रखी हैं। खैर जनाब, जिस हालात में रह रही है उस हालात में अब ये भी दिखा रही है कि बड़ी सुघड़ काम कर रही है, बार बार झाड़ू भी लगा रही है, खाने भी बना कर बच्चों को दे रही है। अच्छा, एक सवाल हाँ जो मेरे जहन में आया था, ये अपने बच्चों को नान कुरकुरे करके दे रही थी, कह रही थी कुरकुरे नान हो जाते हैं ऐसे, फ्राइंग पैन में ऑयल डाल के इसने अपने बच्चों को नान कुरकुरे करके दिए हैं, और कहती है कि मेरे बच्चों को ऐसा पसंद होता है, संडे का दिन है, बच्चों को नाश्ता दे रही हूँ, फिर खाना भी बनाना है, कपड़े भी धोने हैं, सफाई भी करनी है। हालांकि झाड़ू उसने पहले भी लगाया, लेकिन इसने कहा कि फिर मुझे सफाई भी करनी है। खैर जो भी करना था, वहाँ पर एक सवाल उठ रहा था, जब इसके बच्चे बैठकर खाना खा रहे थे, साथ ही इसके भाई के बच्चे, पता नहीं बेटियाँ थी शायद दोनों या क्या, एक बच्चा एक बच्ची, मैंने ध्यान से देखा नहीं, वो बच्चे बिल्कुल सूखी रोटी खा रहे थे। इसके बच्चों के पास प्लेट में जो है वो नान के साथ कुछ सालन वगैरह छोले थे आई थिंक, लेकिन उन बच्चों के पास कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल सूखी रोटी खा रहे थे। तो चीज़ मुझे समझ नहीं आई। यहाँ पर सवाल तो बनता है, जब आप जो है एक जगह रहते हैं तो एक जैसा बिहेव करें एक दूसरे के साथ। कल को आप कहेंगी कि मेरी भाभी जो है, मेरे भाई जो है मेरे बच्चों के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको भी देखना चाहिए। ठीक है, आपके पास खाना कम था, आप उस खाने में थोड़ा सा पानी डालती, उसको थोड़ी देर चूल्हे पे और बनाती, और चारों बच्चों को बिठाकर एक सा खिलाती, ताकि कल को आपको कोई गिले शिकवे नहीं। मुझे लग रहा है कि अब आप मैके में भी चीज़ें ख़राब करना शुरू कर देंगी। अच्छा, जो ये नान कुरकुरा कर रही थी, थोड़ा सा मैं इसको एडवाइस करूँगी, आई थिंक ये मेरा ब्लॉग, मेरा रिएक्शन देख ले, तो बच्चों को ऑयल में जो है वो पराठे और इस तरह की चीज़ें नहीं बना के देनी चाहिए। बच्चों के लिए जब आप कोई चीज़ बना रही हो तो कोशिश करें वहाँ घी डाल दिया करें। बच्चों के लिए घी अच्छा होता है, बच्चों की सेहत के लिए घी ज़रूरी होता है। खैर ये जो आम घी तो होते हैं ये तो फ़ायदेमंद नहीं होते, लेकिन ये बड़ों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होते। जहाँ हम देसी घी अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ बच्चों को कम से कम ये वाले घी ज़रूर देने चाहिए, क्योंकि घी जो है वो बड़ों को अवॉइड करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल और इस किस्म की चीज़ें जो रहते हैं उनका ख़तरा होता है, लेकिन बच्चों की बढ़ती उम्र होती है, उनके जिस्म को ज़रूरत होती है, तो उनको घी ज़रूर देना चाहिए। ख़ासतौर पर पराठे ज़रूर बना कर देने चाहिए। खैर जनाब, तो ऑयल में ये उनको नान कुरकुरा करके दे रही हैं, तो आप घी डाल दें उसकी जगह। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर जवेरिया को बहुत ज़्यादा सजेस्ट किया जा रहा था कि आप वॉइस ओवरिंग कर रहे हैं, क्योंकि जवेरिया
कह रही थी कि मेरे ब्लॉग में आप लोग कहते हैं बहुत शोर है, तो हमारे घर सुई गैस नहीं है, सिलेंडर यूज़ करती हूँ, वाकई सिलेंडर का अपना शोर होता है, उसके अलावा अच्छी खासी फैमिली है और सब बातें कर रहे होते हैं, सबका अपना शोर होता है, एक अजीब सी गहमा गहमी सी होती है, और वॉइस आई थिंक माइक वाइक का भी कुछ है, ऐसा क्वालिटी नहीं है इतनी अच्छी ब्लॉग की। तो कह रही थी आप लोग कह रहे हैं क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो बहुत सारी बहनें नीचे उसको मशवरा दे रही थी कमेंट सेक्शन में कि आप वॉइस ओवर कर लिया करें, पहले आप अपना ब्लॉग क्लिप शूट किया करें, उसके बाद वॉइस ओवर कर लिया करें। अच्छा मतलब गुजारे लायक चल रहा है, उसका अपना गुजारा अगर वो चलाना चाहे, अगर पॉजिटिव रहकर सिर्फ और सिर्फ अपने रिएक्शन पर अपने ब्लॉग पर फोकस करे तो ये कामयाब हो जाएगी। अगर इसने पहली वाली हरकतें शुरू कर दी रिएक्शंस वाली, तो मेरा ख्याल है इसको फिर चैनल से नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा और दोबारा ब्लॉग की तरफ आ भी नहीं सकेगी, क्योंकि झूठ जो है और घटियापन जो है वो लोग एक बार दो बार धोखा खा लेते हैं, हर बार नहीं खाते। और लोग इसको कह रहे थे कि आप अपनी आवाज़ में नरमी पैदा करें, आप जिस तरह के लहजे में बात करती हैं उस तरह के लहजे में ब्लॉग बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता। अब देखें इसकी बात करने का स्टाइल यही है, तरीका यही है, ये इसी तरीके से बात करती है। मुझे नहीं पता ये ब्लॉग में अपने लिए तब्दीली लाएगी या नहीं। और ये कोई एक कॉमेंट नहीं था, ये तकरीबन 4 कमेंट आई थिंक तो मैंने पढ़ लिए कि जवेरिया आप अपनी आवाज़ में थोड़ी सी नरमी लेकर आएँ। खैर जनाब, तो बात मैं कर रही थी कि हाँ, इसने अपने आज के ब्लॉग में, आज का या कल का जो भी है, जिसका लास्ट ब्लॉग था मैंने देखा, इसमें इसने जो है सितारा यासीन से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी है और उसने कहा लोग मुझे कहते हैं तुमने सितारा के साथ बुरा किया था इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, मैं पहले भी सितारा से माफ़ी मांग चुकी हूँ, मैं आज भी सितारा से माफ़ी मांगती हूँ। देखो उसके ऊपर भी मैंने सवाल उठाया, मेरे अब से जो है ना, मैंने इसके ऊपर जवेरिया के ऊपर आई थिंक 3-4 वीडियोज़ हैं। एक तो मैंने उसकी नंद के टॉपिक से रिलेटेड भी बनाई है कुछ दिन पहले, वो भी आप देख सकते हैं, थंबनेल पे इसकी नंद की तस्वीर भी है आई थिंक, और आज भी मैं इसकी नंद के ऊपर ज़रूर बात करूँगी। खैर तो जवेरिया से रिलेटेड मैं काफ़ी ऐसे से बना रही हूँ, शेफ जवेरिया के टॉपिक पर मैंने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारे जो है मेरे रिएक्शन उसके ऊपर मौजूद हैं। जो मेरा पिछला रिएक्शन था उसमें मैंने बात की थी कि टिकटॉक के ऊपर ये बंदी सेम डेज़ के अंदर जो है हंसने खेलने उछलने गाने कूदने की जो है वो वीडियोस बना रही है, और वाइट टी के ऊपर इसका व्लॉग आता है जिसमें इसकी वॉइस ओवर हुई होती है और ये सिस्कियों वाली एक्टिंग करके सितारा से माफ़ी मांग रही है। अब मुझे नहीं पता ये टिकटॉक पे झूठी है या यूट्यूब पे झूठी है, किसी एक जगह तो ये झूठी है, अब इसको खुद ही पता है ये कहाँ झूठी है। खैर झूठ ज़्यादा दिन छुप कर नहीं रहता, वो पब्लिक में आ ही जाएगा। दूसरी बात यहाँ मैं कर रही थी कि सितारा से माफ़ी मांग रही थी और साथ ही अपील कर रही थी कि आप अपने व्लॉग में कह दें कि आपने मुझे माफ़ कर दिया तो जो है मैं समझूंगी और मैं खुश हो जाऊंगी और ब्ला 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 सारा कुछ। आपने उससे माफ़ी मांग ली, इतना काफ़ी है। आपको शाउट आउट चाहिए तो आप सीधे से कहें कि सितारा मुझे शाउट आउट दे दो, है ना। अब ये चाहती हैं कि सितारा की तरफ से उनको मोटा भारी भरकम शाउट आउट मिले, तो बड़ा नेक काम किया भाई तुमने सितारा के साथ, जब वो तुम्हें फ्री का शाउट आउट भी दे दे, है ना। अजीब ही सोच है लोगों की, और लोगों को ना सारी दुनिया इतनी मासूम इतनी बेवकूफ़ क्यों दिखती है। खैर जनाब, ये बंदी कम्युनिटी लगाती, कम्युनिटी के ऊपर अपने जो है वाइट स्टूडियो की एक पिक्चर लगाती है जिसके अंदर ये लोगों से सवाल पूछती है कि ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे ये भी बता दें। तो बहुत सारी बहनें जो हैं वो जाकर इनको बता रही हैं वहाँ पर। अच्छा ये इतना मुझे आइडिया है कि इनकी ऑडियंस जो है वो तमाम तकरीबन सितारा ऑडियंस ही है, ज़ाहिर सी बात है, लोग उसी टॉपिक से रिलेटेड इनको जानते थे। हाँ, सितारा के हेटर्स भी कुछ उनमें शामिल हैं, कुछ सपोर्टर्स भी शामिल हैं, तो मिली जुली ऑडियंस है। हाँ, सपोर्टर्स उसमें ज़्यादातर शामिल हैं क्योंकि हेटर्स जो है वो नेगेटिविटी देखना बहुत पसंद करते हैं, तो पॉजिटिव ब्लॉग्स देखना पसंद कर रहे हैं सपोर्टर्स सितारा के। हो सकता है कि शेप के पास हेटर्स की कम्युनिटी ज़्यादा हो, पॉपुलैरिटी हो, पॉपुलेशन ज़्यादा हो वहाँ पर। खैर जनाब, तो मैं बात ये कर रही थी कि उस कम्युनिटी के बहुत सारी बहनों ने बिल्कुल ठीक ठीक नीचे जवाब दिए हुए थे कि ये आपको बता रहे हैं कि आपका शॉर्ट्स में कम से कम 10 मिलियन वॉच टाइम और ब्लॉग्स में या वीडियोस में आपका 4000 आवर्स जो है वो टाइम होना चाहिए, जबकि अभी सिर्फ और सिर्फ 1300 घंटे आपके हुए हैं, बाकी 2700 घंटे आपके बाकी हैं। ठीक है, वो आपका वॉच टाइम कंप्लीट होना ज़रूरी है, सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। उसके अलावा वहाँ पर ये भी लोगों ने बताया कि आपको एक मेल आ जाएगी यूट्यूब की तरफ से, जब आपका क्राइटेरिया जो मोनेटाइजेशन के ऊपर कंप्लीट हो गया तो आपको मेल आ जाएगी और आपको बता दिया जाएगा कि यू आर नाउ पार्ट ऑफ द यूट्यूब फैमिली। ठीक है, एक चीज़ जिसके ऊपर किसी ने बात नहीं की हुई थी वो क्या था, वो जनाब नीचे के 2 पॉइंट्स जो दिए हुए थे। नंबर 1 कि आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, कोई कम्युनिटी वायलेशन नहीं होनी चाहिए आपके चैनल के ऊपर। और दूसरी चीज़ थी सबसे अहम कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो आपको कर लेनी चाहिए, तो अपनी 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी ज़रूर कर लें जब ये अपने चैनल को सिक्योर करें। उसके अलावा हाँ, ये बात नहीं थी तो मैंने कहा ये मैं अपने ब्लॉग में ज़रूर बता दूँ। और दूसरी एक चीज़ और बतानी थी कि आपका मैंने आज से 2-3 दिन पहले कहा, हाँ फर्स्ट व्लॉग आई थिंक देखा था जिसमें कैमरा आपके बच्चों ने पकड़ा हुआ था और आप किचन में कुछ बना रही थी, तो आप एडिटिंग तो यकीनन खुद करती होंगी, वो तो बच्चों से ना करवाती होंगी, है ना। तो अपनी व्लॉगिंग को सफाई से अगर आपको लेकर चलना है, तो जो आप कहती हैं ना कि शुएब मुझसे इस किस्म के प्रैंक करवाता था, इस किस्म की चीज़ें करवाता था, तो चलो ठीक है, वो मामला वो मुद्दा शुएब पे डाले रखें, अपने ऊपर उसकी रियलिटी क्यों लेकर आती हैं। आप अपने बच्चों से कैमरा तो पकड़वा रही हैं लेकिन एडिटिंग तो आप करती हैं। अब आप पूरी की पूरी दिख रही हैं, हर जगह से दिख रही हैं,
आप जहाँ बैठी हुई हैं नीचे तक कैमरा है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे तो अपने हाइट के हिसाब से पकड़ेंगे, या बैठ के पकड़ा हुआ या खड़े होकर भी पकड़ा हुआ, बच्चे को कैमरा एंगल का नहीं पता है। लेकिन आप एडिटिंग कर रही हैं तो या आप इमोजी लगाएं या आप उस वक्त उस सीन को जूम इन कर दें, कोई और चीज़ जो है उसको फोकस कर दें और आप अपनी बॉडी को वहाँ से कट कर दें, है ना। तो एडिटिंग भी आप सही से करें। अगर आप इसी किस्म की चीज़ें दिखाएंगी या परवाह नहीं करेंगी तो लोगों का लेस ऑफ जो है वो हो जाएगा आपके चैनल में इंटरेस्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है पॉजिटिव लोग जो है वो ऐसी ख़राब चीज़ें देखना पसंद नहीं करेंगे। और यहाँ जो आप शुएब को बैठकर ब्लेम कर रही हैं तो वो पता चल जाएगा कि जस्ट ब्लेम गेम है। रियलिटी आपकी ये कि आप खुद इन चीज़ों को लोगों को दिखाना पसंद करती हैं। तो ये मैं नहीं कह रही, मैं ये फ़िलहाल तो मैं उसको एक मिस्टेक का मार्जिन दे रही हूँ ना आपको, कि बच्चों ने कैमरा पकड़ा, लेकिन एडिटिंग तो आपके हाथ में है, तो आप उसको अच्छे तरीके से करें अगर आपको अपनी ब्लॉगिंग चलानी है, अपना घर चलाना है। तो दूसरी चीज़ अब आ जाते हैं जल्दी से इसकी नंद की तरफ। काफ़ी लेंथी हो गया सारा कुछ। इनकी नंद जो है उनको गर्मा गर्म टॉपिक मिला हुआ है जवेरिया का, और ये बहुत गलत बात है। बहुत से लोगों ने कॉमेंट्स में उस बंदी को खूब लताड़ा है, भाई मुँह पर मास्क लगाकर और सर जो है वो नमाज की तरह दुपट्टा लपेट कर आकर आप बैठ जाती हैं, बड़ी मोतबर होकर आप बैठती हैं और आप बैठकर गड़े हुए मुर्दे उखाड़ रही होती हैं जिनका आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं। एक ऐसी बंदी जिसको हमने शुएब की पूरी लाइफ, शुएब और जवेरिया की पूरी लाइफ जितनी उन्होंने यूट्यूब के ऊपर दी थी, उसके अंदर इस बंदी को हमने कहीं नहीं देखा, बल्कि शुएब ने इस बीवी के जाने के बाद लिखा कि आप पता नहीं कितने साल बाद माँ से मिल रहा हूँ। तो जब इतने साल माँ से नहीं मिला तो बहनों से कहाँ ही ये मिला होगा। अच्छा, ये आपस में सगे रिश्तेदार हैं। जवेरिया जो वो सगे मामू की बेटी है शुएब की। अब यहाँ पर आप ये देखें कि एक नंद जो कहीं दूर दूर तक दिखाई ही नहीं दी है जवेरिया की पूरी लाइफ में, कहीं नहीं दिखाई दिया। भाई जवेरिया बीमार है, किसी दिन नंद आ गई, या नंद ने दावत पे बुला लिया, या जवेरिया ने दावत पे बुला लिया, या बहनें जैसे भाई के घर आती हैं, या भाई भाभी उठकर जो है वो बहन के घर, नंद के घर जाते हैं। ऐसा कुछ भी सीन हमने कहीं नहीं देखा, हालांकि कज़न्स भी थी आपस में। इट मीन्स कि इनके आपसी ताल्लुकात जो हैं, सिफारती ताल्लुकात इनके बहुत हद तक ख़राब थे। अब जब डिवोर्स हो चुकी, डिवोर्स के सारे टाइम पीरियड के बीच में जो शुएब और जवेरिया की कॉल वाइटी पर बताया जाता है कि भाई ये चलता रहा है, सारा कुछ, सारी नाराज़गी चलती रही, उस सारे टाइम पीरियड में भी ये मोहतरमा कहीं पर भी हमें दिखाई नहीं देती, कोई सुलह सफाई की बात करते दिखाई नहीं देती। ये कहीं नहीं कहती कि आप मेरे मामू की बेटी हैं और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश है मैं आपकी डिवोर्स ना होने दूँ, इतने प्यारे प्यारे आपके 2 बच्चे हैं, आप अपने बच्चों की तरफ देखें। ऐसा कुछ भी कहीं हमें देखने को नहीं मिलता। हाँ, गंदा करने के टाइम पर ये दौड़ कर आकर बैठती हैं और ये कहती हैं कि मेरी एक बहन का निकाह हुआ है, मेरी बहन की शादी हुई है, जवेरिया आई थी, जवेरिया ने साड़ी पहनी हुई थी, जवेरिया बड़े मेकअप में थी। जवेरिया तब डिवोर्स्ड नहीं थी जब आपकी बहन की शादी में आई थी, और जवेरिया बेवा भी नहीं है जैसे कि सफ़ेद जोड़ा पहन लेना चाहिए। खैर हमारे मज़हब में तो उसका भी नहीं कहा गया। हाँ, ये बनाओ सिंगार, चलो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप करें नहीं करें, बेवा औरत को तो नहीं ज़ेब देता करना। लेकिन ये कहना कि भाई वो नाराज़ थी शोहर से, खूब मेकअप करके आई थी, खूब ये करके आई थी, वो करके आई थी, उसने भी सोचा होगा कि मैं जा रही हूँ अपनी नंद की शादी में, हो सकता है शुएब भी वहाँ पर आए और शुएब हो सकता है मुझे देखे और कहे कि भाई मेरी बीवी तो अभी जवान है, खूबसूरत है, मैं कहाँ यहाँ वहाँ मुँह मारता फिर रहा हूँ। तो ये उसका हक था, उसने किया और बिल्कुल ठीक किया। उसको भी उम्मीद होगी कि शुएब इस शादी में आएगा, और वैसे भी वो ये हरकतें कर रही है। हमने उसकी शॉर्ट वीडियोज़ देखी है, वो दुल्हन बन कर बैठ रही है। पता नहीं क्यों डिवोर्स लेने के बाद जो है उसे दुल्हन बनने का क्या शौक़ पड़ा हुआ। मैं ये नहीं कह रही कि उसकी लाइफ ख़त्म हो गई है, लेकिन ख़ुद को मज़लूम भी साबित करना, फिर ऐसी चीज़ें भी करना, मे भी उसने अपने माइंड में कुछ और सोच रखा हो, मे भी वो चाहती हो कि शुएब ये देखे। लेकिन अब तो चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब डिवोर्स के बाद आप शुएब को दिखाना चाह रही हैं या आप लोगों को अट्रैक्ट करना चाह रही हैं, तो दोनों ही चीज़ें गलत हैं। खैर, तो इसकी नंद से मेरा यही कहना था कि आप जो है वो माजी को क्यों घसीट के ला रही हैं, वो माजी जो ख़त्म हो चुका, वो डोर जो टूट चुकी, जिसको अब दोबारा आप नहीं जोड़ सकती हैं। अब जवेरिया जो है वो शुएब के पास तभी जा सकती है अगर आप या आपका भाई चाहे भी या जवेरी भी चाहे, जब तक हलाला नहीं हो जाता, ठीक है। तो फिर इन चीज़ों को आप पब्लिक में बैठ कर अपने मामू की बेटी के ऊपर क्यों कीचड़ उछाल रही हैं? आपको तो शर्म आनी चाहिए, है ना। अच्छा, ये कह रही थी कि वो घर के काम काज नहीं करती। अच्छा, एक पूरा पर्चा लेकर ये हाथ में बैठी है जिसके ऊपर सिर्फ एक कॉमेंट इसने लिखा और उसने कहा कि मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ रही हूँ, वरना अगला बंदा कहेगा ये तो मेरे अल्फाज ही नहीं थे, है ना। और इन्होंने उस एक कमेंट को लेकर 5, 6 मिनट, 8 मिनट गिरदान की कि आजकल के बच्चों को कोई नहीं मार सकता, आजकल के बच्चों को कोई नहीं मार सकता, आजकल के बच्चों को कोई नहीं मार सकता, और आजकल के बच्चों को कोई नहीं मार सकता। तो ये चीज़ गलत है। जहाँ जो माँ बाप गलत होते हैं वहाँ वो गलत होते हैं। वो दौर नहीं देखते, वक्त नहीं देखते। वो बच्चे जो हैं वो US में नहीं पल रहे कि माँ बाप ने कुछ कहा नहीं और उन्होंने कंप्लेन की नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबूत हम लोग आंखों से देख चुके हैं। आप खुद कहती हैं कि इतने सालों से आप उनके घरों में आई गई नहीं है, तो आपको क्या पता। हाँ, और ये कहती हैं अगर आजकल के किसी बच्चे को डांट दिया जाए तो फिर उसको मनाना मुश्किल हो जाता है। तो क्या ही लगता है कि शुएब किसी को मनाने वाला शख्स था? या जिस तरह की लैंग्वेज अपने बच्चों और बीवी के साथ उन वीडियोज़ में, उन क्लिप्स में यूज़ कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि हाँ माफ़ी तलाफ़ी माना
मानना मनाना वाला कोई सीन है। एक शख्स जो अपनी बीवी को 7-8 महीने तो खैर 10 महीने होने वाले, अपनी बीवी को ही घर से जाने का कह देता है और अपने ससुराल में कॉल करके कहता है कि इसको ले जाओ, मुझे नहीं रखना। ठीक, तो आपको क्या लगता है वो किसी को मनाने वाला शख्स है? जो वीडियोज़ आपके भाई की वायरल हुई हैं तो वो झूठ कैसे हैं? आपका भाई खुद जहाँ जवेरिया भी नहीं है, वो बाइक पे अपने बच्चे को लेकर बैठा हुआ है, स्कूल से उसको लेकर आ रहा है और उसकी सही कुत्ते वाली कर रहा है और उसको डायलॉग सिखा रहा है कि तुमने बोलना है कि मैंने शेयर भी किया है, और फलाने के बच्चे और इसके बच्चे और फलाने की नस्ल, तू बोल तो सही। ठीक है, वो सारे आपके भाई की लैंग्वेज है। अब आपका दुपट्टा ओढ़ लेना, मुंह पे मास्क लगा लेना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका भाई भी दूध का धुला हुआ है। आपको तो इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए। नीचे कमेंट्स की भरमार है जहाँ लोग कह रहे हैं बीबी अपने काम से काम रखो, बीबी अपने काम से काम रखो। वो अगर बैठ कर कुछ कह रही है तो वो शुएब से रिलेटेड कह रही है। उसने अगर कोई बद्दुआ दी, कहती है ये इसने जो फर्स्ट वीडियो बनाया उसके खिलाफ, तो कहती है उसने बद्दुआ दी तुम्हारी माँ बहनों के साथ हो, तो शुएब ऐसा ना करता तो ऐसा ना होता। मैं एक हदीस सुन रही थी, उसमें कहा जा रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने माँ बाप को अल्लाह माफ़ करे जो है वो गाली देता है, लानत मलामत करता है, वो पता नहीं कमी बेशी अल्लाह माफ़ करे, उसके लिए कुछ थे कि भाई वो पता नहीं जहन्नुमी है या गुनहगार, ऐसा कुछ था। तो सहाबाए कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम रिज़वान अलैहिम अजमईन ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन ऐसा शख्स होगा जो अपने माँ बाप को खुद गालियाँ देगा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो किसी को गाली देगा और बदले में उसके माँ बाप को गाली पड़ेगी तो इट मीन्स कि उसकी वजह से गाली पड़ी है। ठीक है, तो यहाँ अगर जवेरिया ने बद्दुआएँ दी हैं तो शुएब की वजह से दी हैं, आपकी वजह से तो दी नहीं है। तो अगर आप अच्छी थीं, आपने कभी उनका घर बर्बाद करने की कोशिश नहीं की है, तो वो बद्दुआएँ आपको नहीं लगेंगी। आप उस चीज़ को लाकर, और वही बात आ जाती है नीचे कमेंट सेक्शन में था कि अब ये व्यूज़ खेल रही है जवेरिया के साथ। तो जवेरिया अब आपकी भाभी नहीं है, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अब एक ऐसा रिश्ता जो ख़त्म हो चुका है उसको लेकर बैठकर कैश करना चाह रही हैं। तो पता चल रहा है कि आप दोनों बहन भाई ही घटिया सोच के मालिक हैं। मेरा जना बहुत सारे पॉइंट्स हैं, फिर इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में भी ज़रूर डिस्कस करूँगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।